स्वाहा। ॐ अमृतापिधानमसि स्वाहा। ॐ सत्यं यशः श्रीमयी श्रीषतां स्वाहा। कमर सीधी करो, ऐसे पानी नहीं पीना, ऐसा करके, वैसे नहीं पीना, ऐसे पियो, ऐसा करके, ऐसा लेना जल। कमर सीधी रखो, कमर सीधी करो, सीधे बैठो रवि। ओम वांग में आसे अस्तु, ओम नस्वर में प्राणस्तु, ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, ओम बाहुर में बलमस्तु, ओम भूर्वोर में ओजोस्तु, ओम अरिष्टानि में अंगानि तनुस्तनवा में सह सन्तु। अथेश्वरी स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्राः। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ, यद्भद्रं तन्न आशुभ। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे, भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। पृथिवीं व्यामृते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते, प्रशिशं यस्य देवाः। यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्युः, कस्मै देवाय हविषा विधेम। निमिषतो महित्वैक इन्द्राजा जगतो बभूव। य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः, कस्मै देवाय हविषा विधेम। येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा, येन स्वस्थवितं येन नाकः। यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः, तस्मै देवाय हविषा विधेम। प्रजापतेन त्वदेतानन्यो विश्वा जातानि पयिता बभूव। यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं सामवतयोरयीनां। स नो बन्धुर्जनिता स विधाता, धामानि वेद भुवनानि विश्वा। यत्र देवा अमृतमानसानास्त्वितीये धामनोऽधिरयन्त। अग्नेन सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववैनानि विद्वान्। अयोदस्मज्जोरागमेन भूयश्चान्तेन भक्तिं विधेम। सरस्वती प्रार्थनोपासना मंत्राः। अथर्वणम्। ॐ भूर्भुवः स्वः, ॐ भूर्भुवः स्वगौरिवभूम्ना पृथिवी ववर्णा। तस्यास्ते पृथिवी देव यजनी, पृष्ठे मन्नादमन्नाद्याया दधे। ॐ बुद्धस्वाग्ने प्रतिजागृहीत्वनिष्ठा पूर्ते संस्थिते कामयञ्च। अस्मिन् सदस्ये अद्युतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सीदत। ॐ अयन्तरिष्म आत्मा जातवेदस्तेने दस्ववधस्वसेधवधया। चास्माद्वदया पशुभिर्ब्रह्मवचसे, नाम्नाध्येन समेधय स्वाहा। इदं मग्नये जातवेदसे नमः।
पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनानाद्येन समेधया स्वाहा ब्रह्मणे जातवेदसे नमः ॐ अनन्त इद्मात्मा जातवेदस्तेने यस्वर्धस्वचेद्वर्धया यस्मान् प्रजयाः पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनानाद्येन समेधया स्वाहा ब्रह्मणे जातवेदसे नमः ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेने यस्वर्धस्वचेद्वर्धया यस्मान् प्रजयाः पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनानाद्येन समेधया स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे नमः ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेने यस्वर्धस्वचेद्वर्धया यस्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनानाद्येन समेधया स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे नमः ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेने यस्वर्धस्वचेद्वर्धया यस्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनानाद्येन समेधया स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे नमः अथ जलप्रक्षेपणम् ॐ अदितेर्मन्यस्व ॐ अनुमतेर्मन्यस्व ॐ सरस्वत्यर्मन्यस्व ॐ देवसवितः प्रसूवयज्ञं प्रसूवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपुकेतन्नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु सामग्री में मत डालो ॐ अग्नये स्वाहा इदं अग्नये नमः ॐ सोमाय स्वाहा इदं सोमाय नमः ॐ प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये नमः ॐ इन्द्राय स्वाहा इदं इन्द्राय नमः ॐ सूर्यो ज्योतिः सूर्यः स्वाहा ॐ सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ॐ ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा ॐ सदुर्देवेन सवित्रा सदुषसेन्द्रवत्या विषाणः सूर्यो हेतुः स्वाहा ॐ अग्निज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा ॐ अग्निवर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ॐ स्वाहा ॐ सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्मेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतुः स्वाहा ॐ भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय नमः ॐ भूर्वायवे प्राणाय स्वाहा इदं वायवे पानाय पैर सीधे रखो, सीधे बैठो। नहीं सुनाई दे रहा? सुरादित्याय ज्ञानाय चोट लगा हुआ? स्वाहा इदमादित्याय ज्ञानाय इदं नमः ॐ
अग्निवायुवादिकेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायुवादिकेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः नमः ॐ आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरों स्वाहा ॐ जाम्येधां देवगाः पितरस्योपासते तया मध्यमे धयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा ॐ विश्वानि देव सवितरुदितानि परासुव यभद्रन्तन्न आसुव स्वाहा ॐ अग्निर्नयसुतधाराय देववयुनानि विद्वान् द्विजोजस्मजुहुरानमेनो भूष्ठां तेन नौकिं विधेम स्वाहा ॐ अग्नये स्वाहा इदं अग्नये नमः ॐ सोमाय स्वाहा इदं नमः ॐ प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये नमः ॐ इन्द्राय स्वाहा इदं इन्द्राय नमः ॐ भूरग्नये स्वाहा इदं अग्नये नमः ॐ भुवर्वायवे स्वाहा इदं वायवे नमः ॐ स्वरादित्याय स्वाहा इदं आदित्याय नमः कर्मणोच्चरीरिचं यद्वान्यूनमिहाकरम् अग्निष्टस्विष्कृत्यात् सर्वं शिष्टं सुहृतं करोतु मे अग्नये शुष्ककृते सुहतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्दयित्रे सर्वान् नः कामान् समर्दय स्वाहा इदमग्नये शुष्कृते नमः ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा इति बलि इति देवयज्ञः अथ बलिवैश्वदेवे यज्ञ ॐ अग्नये स्वाहा ॐ सोमाय स्वाहा ॐ अग्निशोमाभ्यां स्वाहा ॐ विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा ॐ धन्वन्तरे स्वाहा ॐ कुहरे स्वाहा ॐ अनुमत्ये स्वाहा ॐ प्रजापतये स्वाहा ॐ संध्यावा पृथिवीभ्यां स्वाहा ॐ सुष्कृते स्वाहा पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए वेद की बोले ऋचाएं सत्य को धारण करें हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरे अश्वमेधाधिक रचाएं विश्व पर उपकार को धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को नित्य श्रद्धा भक्ति से जारी हम करते रहे रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नार की लाभकारी हो हवन हर प्राणदायी के
अब मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो। इदन मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। प्रेम रस में तृप्त होकर वंदना हम कर रहे। नाथ करुणा रूप करुणा सखी सब कर रहे। भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। सब पर कृपा करो भगवान, सबका सब हो कल्याण। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हों। दुखिया बटोरी होवे, सृष्टि में प्राणधारी। ओम सुसंयुवसे वृषणग्ने विश्वाधर्य आ। इडस्पदे समिध्यसे स नो वसुधाभर। हे प्रभु तुम शक्तिशाली हो, बनाते सृष्टि को। वेद सब गाते तुम्हें, धन वृष्टि को। संगच्छध्वं संवदध्वं संगो मनांसि जानताम्। देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बनो। पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। समानो मंत्र समिति समानी, समानमसः चित्तमेषाम्। समानमन्त्रमभिमन्त्र एव, समानेन वो हविषा जुहोमि। विचार समान सबके, चित्त मन सब एक हो। ज्ञान देता हूँ बराबर, योग्यता सब श्रेष्ठ हो। समानि वा आकृति, समान हृदयानि वः। समानमस्तु वो मनो, यथा वह सुसहासति। हो सभी के दिल तथा संकल्प अभियोगी सदा। मन भरे हो प्रेम से, बढ़े सुख संपदा। शांति पाठ। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिरापः शांति, ओषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः। सर्वं शांति शांतिरेव, शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आर्य समाज के नियम। सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उस सब का आदि मूल परमेश्वर है। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वव्यापी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। उसी की उपासना करने योग्य है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है।
सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। सबसे प्रीति पूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य बरतना चाहिए। अविद्या का नाश, विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट न रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में सबकी उन्नति समझनी। सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहें। अथ सामवेदस्य नवम मंत्र। ओम त्वामग्ने पुष्कराधद्यद्धर्वानिरमन्था मूर्धन्नो विश्वस्य बाधतः। हे अग्नि अर्थात तेज स्वरूप परमात्मन, अथर्वा चलायमान न होने वाला स्थित प्रज्ञ योगी, त्वाम आपको, विश्वस्य सकल ज्ञानों को, वाहकात वाहक, पुष्करात मूर्धन्य अधि, कमलाकार मस्तिष्क में निर्मंथत मत कर प्रकट करता है। परमात्मा रूप अग्नि को मत कर प्रकट करने की प्रक्रिया बताते हुए श्वेता श्वेतोपनिषद में कहा है, अपने आत्मा को निचली अरणी बनाकर और ओंकार को ऊपरी अरणी बनाकर ध्यान रूप मंथन के अभ्यास से छिपे हुए परमात्मा रूप अग्नि को प्रकट करें। कमल के पत्ते के ऊपर अग्नि उत्पन्न हुआ था और यह कथा इसी मंत्र के आधार पर रच ली गई है। भावार्थ, जैसे अरणियों के मंथन से यज्ञ वेदी रूप कमल पत्र के ऊपर यज्ञ अग्नि उत्पन्न की जाती है, वैसे ही स्थित प्रज्ञ योगियों को ध्यान रूप मंथन से कमलाकार मस्तिष्क में परमात्मा रूप अग्नि को प्रकट करना चाहिए। विवरणाकार माधव ने इस मंत्र के भाष्य में यह इतिहास लिखा है, सर्वत्र घोर अंधकार छाया हुआ था। तब मातरिश्वा वायु को आकाश में सूक्ष्म अग्नि दिखाई दी। उसने और अथर्वा ऋषि ने उस अग्नि को मत कर प्रकट किया। उसका किया हुआ मंत्रार्थ सार रूप इस प्रकार है कि हे अग्नि, अथर्वा ऋषि ने तुझे प्रधानभूत अंतरिक्ष से सब ऋत्विज यजमानों के लिए अतिशय रूप से मत कर निकाला है। वस्तुतः विवरणकार प्रदत्त कथनाक सृष्टि उत्पत्ति प्रक्रिया में अग्नि के जन्म का इतिहास समझना चाहिए। आकाश के बाद वायु, वायु के बाद अग्नि, यह उत्पत्ति का क्रम है। उत्पन्न हो जाने के बाद आकाश में सूक्ष्म रूप से अग्नि भी विद्यमान थी। उसे अथवा परमेश्वर ने पूर्व उत्पन्न वायु के सहचर्य से मत कर प्रकट किया है। यह अभिप्राय ग्रहण करना चाहिए। भरत स्वामी का भाष्य का यह आशय है कि अथर्वा ने धारक अपने निर्वाहक अंतरिक्ष से या कमल पत्र से अग्नि को मत कर निकाला। सायण का अर्थ है कि हे अग्नि, अथर्वा नाम के ऋषि ने मूर्धा के समान धारक इस सब जगत के वाहक पुष्कर पर्ण अर्थात कमल पत्र के ऊपर तुझे अरण्यों में से उत्पन्न किया। यहाँ भी पुष्कर पर्ण सचमुच का कमल पत्र नहीं है, किंतु यज्ञ वेदी का आकाश है और अथर्वा है। स्थिर चित्त से यज्ञ करने वाला यजमान जो यज्ञ कुंड में अरण्यों से अग्नि उत्पन्न करता है, यह तात्पर्य जानना चाहिए। उवट ने अपने भाष्य में जल ही पुष्कर है, प्राण अथर्वा है, यह शतपथ ब्राह्मण का प्रमाण देकर मंत्रार्थ किया है। तुझे हे अग्नि, जल में से सतत गतिमान प्राण ने मत कर पैदा किया। यही अर्थ महीधर को भी अभिप्रेत है। यहाँ प्राण से प्राणवान परमेश्वर या विद्वान मनुष्य जल से बादल में स्थित जल और अग्नि से विद्युत जानने चाहिए, अथवा शरीरस्थ प्राण खाए पिए हुए रसों से जीवाग्नि को उत्पन्न करता है, यह तात्पर्य समझना चाहिए। महीधर ने दूसरा वैकल्पिक अर्थ
कमल पत्र के ऊपर अग्नि को मथने परख ही किया है। भाष्यकारों ने तात्पर्य प्रकाशित किए बिना ही कथाएं लिख दी जो भ्रम की उत्पत्ति का कारण बनी है। वस्तुतः अथर्वा नामक किसी ऋषि का इतिहास इस मंत्र में नहीं है, क्योंकि वेद मंत्र ईश्वर प्रोक्त हैं तथा सृष्टि के आदि में प्रादुर्भूत हुए थे और पश्चातवर्ती ऋषियों आदिकों के कार्यकलाप का पूर्ववर्ती वेद में वर्णन नहीं हो सकता। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते।